प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कि पहले बोला गया कि आकृति 9.17 में, ये हमारा आकृति है, इसमें PQRS और ABRS समांतर चतुर्भुज है तथा एक्स भुजा BR पर स्थित कोई बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ PQRS जो ट्रायंगल, ये क्वाड्रिलेटरल जो हमारा ये चतुर्भुज है, उसका जो बराबर होगा किसके, तो एरिया ऑफ ABRS का, ये प्रूव करना है। दूसरा हमारा एरिया ऑफ AXS यानी AXS का जो चतुर्भुज का जो हमारा क्षेत्रफल है वो हाफ ऑफ एरिया PQRS इसका आधा होगा। ठीक, ये दोनों हमें प्रूव करना है। चलो इसको हम लोग कॉपी पर आते हैं और वहाँ पे भी सॉल्व करते हैं इसको। चलो पहला जो हमारा बोला गया है वो क्या है, तो हमारा एरिया ऑफ PQRS कहाँ पे है, तो PQRS ये हमारा चतुर्भुज हो गया। ठीक, समांतर चतुर्भुज। और एरिया ऑफ ABRS तो देखो ABRS ये दोनों आपस में बराबर होगा। देखो तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर यदि देखा जाए, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट करके मैं बताता हूँ। देख जैसे कि ये हमारा PQRS को ले रहे हैं। ठीक, तो इसमें देखो हमारा RS आ रहा है, और दूसरा हमारा त्रिभुज ASQR जो AS हमारा क्या है, दूसरा त्रिभुज ABRS इसको भी ले रहे हैं। ठीक, तो इसमें हमारा क्या आ रहा है कि देखो RS और RS दोनों तरफ हमारा कॉमन, यानी एक ही आधार पर दो समांतर चतुर्भुज आ रहा है। हमारा प्रमेय क्या कहता है कि जब भी उस तरीके से कोई भी ऐसा समांतर चतुर्भुज जो एक ही आधार पर स्थित हो तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे, प्रमेय के अनुसार क्या है कि हमारा पहले एक PQRS चतुर्भुज है, दूसरा हमारा ABRS है। लिखेंगे यहाँ पे जो PQRS चतुर्भुज तथा दूसरा जो हमारा चतुर्भुज है हमारा ABRS तथा चतुर्भुज ABRS दोनों क्या है, तो एक ही आधार पर स्थित है। लिखेंगे दोनों एक ही आधार पर स्थित है, तो दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए जो एरिया ऑफ PQRS होगा वो हमारा बराबर हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ ABRS। ठीक, ये हमें प्रूव हो गया। बस इतना सा हमें लोगों को लिखना था कि दोनों जब एक ही आधार पर है तो वो क्या होगा, आपस में क्षेत्रफल उसका बराबर होगा। अब चलो दूसरा नंबर हमारा प्रूव करना है कि AX जो होगा S हमारा हाफ ऑफ एरिया PQRS कहाँ पे है, तो ये हमारा PQRS है, इसका हमारा आधा होगा किसका, तो AXS ये हमारा इसके जो है सो आधा होगा। ठीक, चलो यहाँ पे देखा जाए तो देखो सबसे पहले ये BRS कहाँ पे है, PQRS यहाँ पे है, PQRS इस जगह पे है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो हम लोग जो ये त्रिभुज बन रहा है वो किसके किसके अंदर है, तो AS और BR के, यानी ये हमारा पूरे ABRS के अंदर है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे जब हमारा जो भी है, यहाँ पे देखो एक समांतर चतुर्भुज है, ये इसका आधार AS है, उसके अंदर में एक त्रिभुज है, उसका भी आधार AS है। तो ये जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, पूरे क्षेत्रफल का आधा होगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिर से कि AS चूँकि AS चतुर्भुज किसका है, तो ABRS तथा दूसरा हमारा जो इसके अंदर त्रिभुज है ABRS तथा त्रिभुज ASX एक ही आधार पर स्थित है, एक ही आधार पर, किसके आधार पर, तो ये AS के आधार पर है। लिखेंगे यहाँ पे AS पर स्थित है और उसके अंदर ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो इसका एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, ASX का। तो एरिया ऑफ ASX जो हो जाएगा वो हाफ ऑफ पूरे का आधा, तो इस जो हमारा अंदर में, किसके अंदर में है, तो ABRS का अंदर में, लिखेंगे हाफ ऑफ ABRS। ठीक, लेकिन हमें प्रूव करना है कि यहाँ पे PQRS, एरिया ऑफ PQRS, तो कोई बात नहीं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ASX को रहने देते हैं, बराबर, देखिए हाफ को रहने देते हैं। ठीक, और ये BRS ये यहाँ पे एरिया हुआ, एरिया ऑफ ABRS जो देखो यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव किया है कि एरिया ऑफ ABRS जो है किसके बराबर है, तो एरिया ऑफ PQRS के बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एरिया ऑफ PQRS। ठीक, तो ये हमारा इसका जो है सो आंसर हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा।
चलो अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ठीक, सिंपल सा फंडा है, अगर यदि कहीं पे भी हमारा इस तरीके से समांतर चतुर्भुज है, उसके अंदर में हमारा कोई त्रिभुज बन रहा है जो एक ही आधार पर स्थित हो, तो वो हमारा क्या होता है, उस पूरे क्षेत्रफल का आधा होता है, इतना आध रखना होता है, प्रमेय को थोड़ा सा आध रखना पड़ता है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। चलो, ये क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा दे रखा है। ठीक, कोई बात नहीं, इसको हम लोग एक तकनीक से तुरंत समय में हम लोग इसको प्रूव करेंगे। पहला है कि एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप के एक खेत था। पहले एक समांतर चतुर्भुज के आकार का कोई भी खेत था। ठीक, उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया, यानी RS जो हमारा रेखा था, यानी सीढ़ी जो था हमारा, उसके जो खेत का जो क्या बोलते हैं उसको, मेड़ रहता है, आरी जिसको बोलते हैं, उसमें कोई एक बिंदु A लिया और वहाँ से P और Q को दोनों शीर्ष को मिला दिया, तो वहाँ पे बीच में क्या एक त्रिभुज टाइप का बन गया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है, 3 भागों में विभाजित हो गया है। चलो हम लोग देखेंगे इसको बाद में, इन भागों के आकार क्या है। उसके बाद वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहता है, तो वह कैसा करेगा, तो कोई बात नहीं, चलो उसका हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। ठीक, पहले एक PQRS एक क्या बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो पहले हम लोग यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, ये हमारा क्या है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अब RS के यानी इस डाँड़ पर हमारा जो रेखा है, इसके ऊपर कोई एक स्थित बिंदु हमारा क्या है, तो A है। ठीक, अब इस A को एक बार P से मिला दिया है, एक बार Q से मिला दिया गया है, यहाँ से लेकर के P तक, और दूसरा हमारा यहाँ से लेकर के Q तक मिला दिया गया। ठीक, देखो ये हमारा कितना भाग में बंट गया, तो 1 2 3, तो ये तो आंसर भी बन सकता है, वहाँ पे बोला था कितने भागों में बंट गया है, तो ये पूरे खेत 3 भाग में बंट गया है। अब उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है ये क्या, कि 2 को चीज़ इसमें बो रहा है, एक पहले गेहूँ और दूसरा हमारा यहाँ पे कोई दाल। ठीक, बराबर बराबर भाग में ये बोना चाह रहा है। ठीक, तो गेहूँ और दाल 2 को यहाँ पे चीज़ हो जो है सो इसको यहाँ पे बोना चाहता है, और बराबर बराबर भाग में चाहता है। अगर यदि हम लोगों को कहीं से भी ये प्रूफ मिल जाए कि ये जो एरिया है, ये जो दोनों क्षेत्रफल है वो इसके बराबर हो जाए, तो हम लोग अलग अलग करके यहाँ पे रोप देंगे, जो भी बोना चाहिए वो बो देंगे। ठीक, अगर यदि यहाँ पे गेहूँ बोएंगे तो यहाँ पे दोनों पे इस जगह पे क्या बोना पड़ेगा, तो हमें दाल बोना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दोनों एरिया है वो बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, यहाँ पे दाल और यहाँ पे भी दाल और यहाँ अकेला गेहूँ। ठीक, चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले पूरे का देखो, ये जो हमारा यहाँ पे PQRS, देखो APQ यहाँ पे एक त्रिभुज है। सबसे पहले इसको हम लोग रंग देते हैं, ये हमारा एक अलग टाइप का है। ठीक, ये हमारा लिखेंगे कि ये जो क्षेत्रफल बनेगा, एरिया ऑफ APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ इसका पूरे का आधा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसी एक ही आधार पर स्थित है, तो हाफ ऑफ PQRS, सॉरी यहाँ पे लिखने भूल जा रहे हैं। ठीक, इसको हम लोग मान लेते हैं कि मान लाए समीकरण फर्स्ट है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे क्षेत्रफल को निकालेंगे। ठीक, देखो कौन सा भाग में टूट करके जो टूट गया है उसको हम लोग एक एक करके फिर से जोड़ेंगे। पहला हमारा एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, दूसरा त्रिभुज यहाँ पे है, तीसरा त्रिभुज यहाँ पे है, इसी को हम लोग यहाँ पे तोड़ करके लिख रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ASP, एरिया ऑफ ट्रायंगल ASP प्लस का ये जो एरिया है इसका नाम है क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ प्लस एरिया ऑफ ये हमारा क्या है AQR है, ट्रायंगल ARQ, और पूरे मिल करके पहले क्या था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQRS की इसके बराबर हो जाएगा, पूरे क्षेत्रफल का एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल PQRS। ठीक, इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो एक काम करते हैं, जो APQ है ना उसका मान हम लोगों को पता है, तो यहाँ पे हम लोग APQ का मान रखेंगे, एरिया ऑफ यहाँ पे ट्रायंगल ABESP है। ठीक, तो इसको रहने देते हैं, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह पर हाफ ऑफ एरिया PQRS को बिठा देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे भी PQRS हाफ में और PQRS में एरिया, तो ये दोनों आपस में सॉल्व होकर हमारे पास 2 डाटा बचेगा, उसके बाद हम लोग वहाँ से काम निकाल लेंगे। ठीक, प्लस का एरिया ऑफ ट्रायंगल ARQ बराबर का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रेंटल PQRS, इसके बराबर होगा। अब एक काम करते हैं, ये PQRS दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ASP प्लस का ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ARQ, पहले से था हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल PQRS, अब माइनस में इधर से इधर आएगा, तो ये माइनस में हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल PQRS। ठीक, अब इसको हम लोग यहाँ पे सेम एज इट इज जो भी है हमारा यहाँ पे इसको रहने देते हैं, प्लस का एरिया ऑफ ट्रायंगल ARQ। ठीक, अब देखो अगर यदि ये कुछ नहीं है तो इसके गुणांक में 1 है। ठीक, 1 में से 1, उसके बाद यहाँ पे माइनस में 1/2, यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल PQRS का जो हमारा क्या है
क्षेत्रफल है वो हमारा क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब क्वाड्रिलेटरल PQRS के दोनों, ये दोनों तो सेम है तो घट जाएगा आपस में, ठीक। तो एक में से आधा घटेगा तो बचेगा कितना, आधा PQRS, ये हमारा क्या एरिया ऑफ इतना, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो देखो इसको यहाँ पे रहने देते हैं, जो भी हमारा है इसको हम लोग यहाँ पे लिखते चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ARQ। अब देखो हम लोग हाफ ऑफ एरिया PQRS कहाँ पे है, तो यहाँ पे, इसके जगह पर हम लोग फिर से उल्टा के क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। ये कहाँ से आया, तो थोड़ा सा यहाँ पे हिंट करेंगे समीकरण 1 से, ठीक। अब देखो यही तो हम लोगों को प्रूव करना था कि ये जो हमारा एरिया होगा वो दोनों के बराबर होगा, ये जो हमारा APQ होगा ये दोनों का जोड़ के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे मात्र 2 फसल ही बोया जा रहा है, ठीक, बुना जा रहा है। अगर यदि इसमें हम लोग गेहूँ बुन देंगे तो इसमें हम लोग दोनों में क्या बुनना पड़ेगा, दाल बुनना पड़ेगा। अगर यदि इसमें हम लोग दाल बुन रहे हैं तो इसमें गेहूँ, और अगर यदि इसमें हम लोग गेहूँ बुन रहे हैं तो इसमें क्या बनना पड़ेगा, तो इसमें दाल बुनना पड़ेगा। देखो दो ही तो है, तो दो ही को बराबर बराबर भाग में बांटेगा। तो देखो ये दोनों मिल करके इतना है, तो क्या होगा आपस में दोनों, ये जो आपस में अकेला होगा ये दोनों मिल करके होगा, यही तो यहाँ पे प्रूफ हुआ है, ये दोनों मिल करके ये अकेले है, यानी ये दोनों जो भी जोड़ेंगे आएगा वो अकेले APQ के बराबर आएगा, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे तो थोड़ा सा हिंट करके मान लेते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे हम लोग क्या दाल बुन रहे हैं, तो यहाँ पे भी दाल बुनना पड़ेगा। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ASP, एरिया ऑफ ट्रायंगल ASP तथा ये हमारा जो काम करेगा दोनों सेम इसी का काम होगा, तो इसका नाम है ARQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ARQ में दाल बोया जाना चाहिए। अगर यदि इसमें हम लोग दाल बुन दिए तो इसमें हम लोगों को क्या गेहूँ बुनना पड़ेगा, तो लिखेंगे तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ में गेहूँ बुना जाना चाहिए, ठीक। इतना सिंपल सा हमारा आंसर बन जाएगा। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 9.3 के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर करना।